हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड। इसके पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था नॉमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग उसका कैसे नेमिंग करते हैं, हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से पूरा देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बाइसाइक्लो क्या होता है और स्पायरो क्या होता है, ठीक है। देखो, बाइसाइक्लो एंड स्पायरो में सबसे जो बड़ा डिफरेंस होता है ना, ये इस चीज का होता है कि जो बाइसाइक्लो होते हैं उसमें क्या होता है, टू रिंग, टू कार्बन से हमारे अटैच होते हैं, ठीक है। टू रिंग जो हमारे होते हैं वो टू कार्बन से अटैच होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बाइसाइक्लो। और स्पायरो में क्या होता है, एक ही कार्बन से हमारे टू रिंग अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है। ये एक हो गया कंपाउंड और एक कंपाउंड हमारा ये हो गया, ठीक है। ये ये हमारा क्या हो गया, देखो इसमें एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। दोनों देखो हमारे अटैच हैं टू डिफरेंट कार्बन से, ठीक है। टू डिफरेंट कार्बन से हमारे टू रिंग अटैच है, हमारा एक रिंग ये अटैच है, एक रिंग ये। इसको क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो बोलेंगे, ठीक है, बाईसाइक्लो, ठीक है। और स्पायरो का मतलब क्या होता है, जब एक ही कार्बन से हमारे टू रिंग अटैच हो, ठीक है। जैसे मान लो कुछ इस तरह का हो, कंपाउंड कुछ इस तरह का हो कि एक ही कार्बन से हमारे टू डिफरेंट कंपाउंड हमारे अटैच हों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पायरो बोलेंगे, ठीक है। देखो इसमें एक ही कार्बन से हमारा ये रिंग अटैच है और एक ये रिंग अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पायरो बोलेंगे। मतलब कि जब एक ही कार्बन से टू रिंग अटैच हो तो उसको बोलेंगे स्पायरो कंपाउंड। और बाईसाइक्लो का मतलब क्या होता है, जब हमारा एक ही कार्बन से जब हमारे टू डिफरेंट कार्बन से हमारे टू डिफरेंट मतलब रिंग अटैच हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जब हमारे ये बाईसाइक्लो होता है ना, तो इसमें जो ये होता है ये वाला पॉइंट, इसको देखो, इसमें हमें तीन चेन, देखो एक मिनट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल अच्छा लेते हैं। आपको ये बाईसाइक्लो और स्पायरो समझ में आ गया कहानी पूरी, कि बाईसाइक्लो क्या होते हैं और स्पायरो क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये है, ठीक है, कोई कंपाउंड है ये हमारे पास, और जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड हो इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या हमारा ये रिंग से हमारा ये ऐसे अटैच है। अब देखो आप बताना, इसमें दो रिंग हमारे हैं, दो डिफरेंट कार्बन से अटैच है, ये बाईसाइक्लो हो गया है, ठीक है। बाईसाइक्लो दो डिफरेंट मतलब कार्बन से अटैच है। तो जो ये कार्बन होता है ना, ये वाले कार्बन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहते हैं, ब्रिज ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये हमारा ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा ब्रिज, ठीक है। ये हमारा ब्रिज कहलाता है, ये हमारे ब्रिज हेड कार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। देखो हमें तीन चेन इसमें देखने को मिल रहा है, एक चेन ये वाला हो गया, एक चेन ये वाला हो गया और एक चेन ये वाला हो गया, ठीक है। हमें तीन चेन देखने को मिल रहे हैं। इसमें हमारे कितने ब्रिज हेड कार्बन है, तो आप बोलोगे टू है, एक ये कार्बन है, एक कार्बन ये है। आया समझ में, ये हमारे क्या हो गए, तीन चेन, एक चेन, दो चेन और ये तीसरा चेन, ठीक है। आया समझ में। तो हम लोग अब नॉमेनक्लेचर करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड का, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ द बाईस, देखो जब भी हम लोग नेमिंग करेंगे ना बाईसाइक्लो कंपाउंड का, तो हमने बताया था आपको अभी, जैसे नेमिंग ऑफ द बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो जैसे मान लो हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा मान लो बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। जो टू रिंग हमारे, एक रिंग ये, एक रिंग ये, हमारे टू रिंग है, दो कार्बन अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन कह रहे थे इसको, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन, ये क्या था, हमारा ब्रिज था, ठीक है। तो जब हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलते हैं। जब लोग नेमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की करते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ करते हैं, ठीक है। क्या स्मॉलेस्ट की तरफ करते हैं, जरा देखो, ये लार्जेस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा कार्बन सबसे ज्यादा इसमें है, उसमें हम लोग करते हैं। इनका जो प्रीफिक्स होता है वो बाईसाइक्लो यूज होता है। क्या यूज होता है, बाईसाइक्लो। जैसे मान लो हम लोग इसी का नेमिंग कर रहे हैं, तो देखो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट क्या चल रहा है, देखो
ये हमारा क्या हो गया, बाईसाइक्लो, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। आप लिखिए बाईसाइक्लो, ठीक है। फिर आप बनाएंगे ब्रैकेट। देखो अब तीन चेन है में, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चलना है। देखो 2 कार्बन इसमें भी है, 2 कार्बन इसमें भी है, इसमें 1 है, तो लिखेंगे 2, ठीक है, 2 कामा, अब इसमें कितने कार्बन हमारे, 1, ब्रैकेट क्लोज। कितने कितने हमारे बने हैं, कितने का रिंग हमारा ये, देखो 6, ये हो गए 7, 7 हमारे कार्बन टोटल आन, तो 7 के इनमें क्या होते हैं, हेप्टेन। कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड, तो हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन। आया समझ में आपको, ऐसे नेमिंग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ जाए और हमें नेमिंग करना हो, ये ऐसे बना हुआ है। अब आप बताओ ब्रिज हेड कार्बन इसमें कौन सा, ब्रिज हेड कार्बन ये हो गया हमारा। ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ के, ठीक है, करना को छोड़ कर हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलना है। बताओ लार्जेस्ट, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, 1 2, इसमें लार्जेस्ट ये हो गया, स्मॉलेस्ट ये हो गया। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो हमने लगा दिया। अब देखो लार्जेस्ट कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, फिर इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें क्या है, 0 हो जाएंगे, 4 2 0, ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो कितने कार्बन हमारे टोटल, 6 हो गए, 7 हो गए, 8, यानी 8 के लिए क्या होता है, ऑक्टेन आ गया, डबल बॉन्ड। बस ऐसे ही नेमिंग करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, हम ये भी सीखेंगे। पहले आपको नेमिंग करना बता रहे हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं इसका, ठीक है, फिर हम लोग नंबरिंग करना भी सीख लेंगे अभी इसका, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह का आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे मान लो हमारा ऐसे लगाओ, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चलना है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 है, बाईसाइक्लो यूज करेंगे यहाँ पे, बाईसाइक्लो, ब्रैकेट बनाएंगे, कितने कार्बन हमारे, 4 है इसमें, फिर इसमें कितने, 3 है, इसमें कितने, 0 है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखो 6 हो गए, 6 और 3 9 हो गए, यानी लिखेंगे नो नेम आ जाएगा। आया समझ में, ऐसे ही नेमिंग करना है, बाकी कुछ भी नहीं है बाईसाइक्लो कंपाउंड में, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह से आ जाए, ठीक, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड ये है, इस तरह से आ जाए कि हमारे पास ऐसे बना होगा कंपाउंड, ठीक है, इस तरह से लगाओ। सबसे पहले देखो इसका ब्रिज हेड कार्बन ये हो गया, ब्रिज हमारा बन गया। ब्रिज हेड कार्बन हमारे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। सबसे पहले लिखोगे आप बाईसाइक्लो, ब्रिज हेड कार्बन हमारा ये होता है, ठीक है, ये ब्रिज हेड कार्बन हमारे। बाईसाइक्लो, ब्रैकेट बनाओगे, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चलना है, 1 2 1 2, सब में 2 2 2 ही है, तो लिखोगे आप 2 डॉट 2 डॉट 2, ब्रैकेट क्लोज करोगे, क्या लिखोगे आप, कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, यानी ऑक्टेन। आई होप आप समझ चुके होंगे इसका नेमिंग कैसे करना है, ठीक है, ऐसे ही नेमिंग करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। हम लोग नंबरिंग करना सीखते हैं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड का नंबरिंग कैसे होता है। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग नेमिंग कैसे करना है, IUPAC हम लोगों ने देख लिया इसमें, ठीक है। हम लोग बात करने वाले नंबरिंग ऑफ द बाईसाइक्लो कंपाउंड, मतलब कि हमारे पास मान लो कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह से, एक मिनट, मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है इस तरह से कि मतलब उसका हमें क्या करना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, नेमिंग तो करना हम लोग सीख लिया, हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये चीज देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक, यहाँ पे हमारा ये ऐसे बना हुआ, ठीक है, कंपाउंड हमारे पास है बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड तो है हमारे पास। देखो कैसे नहीं, नंबरिंग कैसे करना है, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, आपको पता है ब्रिज हेड कार्बन हमारा ये है, नहीं है, कौन सा है, ये है, ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन है, और एक ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। फिर देखो ना, स्टार्ट कहाँ से करना, जब भी हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हमेशा कहाँ से करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन से करेंगे। पहले कहाँ जाएंगे, लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन, यानी सबसे पहले लार्जेस्ट चेन, यानी सबसे लार्जेस्ट चेन इसमें कौन सा है, 1 2 3 4, पहले इधर आएंगे, फिर हम लोग स्मॉलेस्ट चेन में आएंगे, ठीक है, ये करना हमें। हमने सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट चेन, सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन होंगे सबसे बड़ा वही हमारा लार्जेस्ट चेन हो जाएगा,
उसके बाद जिसमें सबसे कम कार्बन होंगे वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट चेन हो जाएगा। यानी क्या करना है हमें नंबरिंग, सबसे लार्जेस्ट चेन से स्टार्ट करना और स्मॉलेस्ट चेन की तरफ चलना है। जैसे मान लो हमें इसका नंबरिंग करना हो, ठीक है, नंबरिंग, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे। अब देखो 1 इसको भी दे सकते हो आप, 1 इसको भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया होता तो 1 इसको करते 1 3 4 5, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लार्जेस्ट से चलेंगे स्मॉलेस्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे यही ग्रुप हमारा है, ठीक है, और हम लोग मान लो इसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये है और हमने यहाँ पे एक मेथाइल ग्रुप लगा दिया हुआ, ठीक है। मान लो मेथाइल नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। मेथाइल ग्रुप ने लगा दिया, आपको पता है ये हमारे ब्रिज हेड कार्बन हो गए। कैसे करना है नंबरिंग, हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलना है। देखो अगर हमने मान लो इसको 1 दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा। अगर हमने 1 पोजीशन इसको दिया तो कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है। सबसे कम हमारा सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 मेथाइल, सेम वही फॉलो करेंगे जो हमने पहले बताया था। 7 मेथाइल, 7 मेथाइल हो जाएगा 22 साइक्लो, ठीक है, 22 साइक्लो। ब्रैकेट बनाएंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 1 2 3 4 4 कामा 3 कामा 0 हो जाएगा हमारा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कितने कार्बन है 9 है, तो लिखेंगे नोनेन। आया समझ में। ऐसे ही नेमिंग करना है 22 साइक्लो कंपाउंड का, कुछ भी कलाकारी नहीं है, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़े। तो ये आपको समझ में आ गया 7 मेथाइल 22 साइक्लो 4 कामा 3 कामा 0, ठीक है, नोनेन हो गया। हम लोग और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आ जाए, ठीक है, कोई इस टाइप का कंपाउंड हमारे पास आ जाए और ऐसे बना हो ये, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लो लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पे मान लो हमने लगा दिया OH, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ कहाँ से करनी है, नंबरिंग करना ब्रिज हेड कार्बन से। ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है हमारा, ये है। देखो 1 2 पे हमें मिल रहा है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या मिल रहा है हमें, ब्रोमीन है, तो लिखोगे 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो 22 साइक्लो, 22 साइक्लो। ब्रैकेट बनाएंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4 कामा 1 कामा 0 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लिखेंगे कितने कार्बन है, हेप्टेन, लिखेंगे हेप्टेन। और कितने पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है 2 पे, तो 2 ऑल। आया समझ में, हेप्टेन 2 ऑल। आया समझ में आपको। अब देखो यहाँ पे O और E एक साथ आ गए हैं तो आप काट ही दोगे, आपको पता होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ जाए, ठीक है, कोई कंपाउंड हमारे पास इस टाइप का आ जाए, एक हमारा रिंग ये हो गया और इसी से अटैच हमारा ये दूसरा रिंग हो जाए, ठीक है। और इसी पे क्या लगा हो हमारा, मान लो यहाँ पे लगा हो COOH, यहाँ पे OH लगा हो, ठीक है, और यहाँ पे मान लो हमारा ब्रोमीन लगा हो। आपको पता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है OH से, हमने पिछले वीडियो में करवाया था पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। हो गया ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, इसमें ये है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चल रहा है। इधर से करेंगे क्योंकि इधर से फंक्शन को नज़दीक पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बताओ आप। ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। आप क्या लिखोगे 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो हो जाएगा, 10 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 10 हाइड्रोक्सी हो जाएगा ना।
एक मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी जो हमारे होते हैं वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। 10 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो हो जाएगा, बाईसाइक्लो ब्रैकेट बनाओगे आप 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कामा 0 ब्रैकेट क्लोज करोगे आप। डेकेन 10 कार्बन है, और देखो थर्ड पे हमारा ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो क्या लिखोगे आप 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस है ये। ठीक है, हमने जैसे जैसे बताया था हमने वैसे वैसे किया है। सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं सफिक्स को लिखते हैं। ठीक है, पूरी कहानी वैसे ही है, और हमने इसमें कुछ भी बाहर से ऐड नहीं किया है। आगे बढ़े हम लोग, हम लोग नेमिंग करते हैं बाईसाइक्लो का, उसके जस्ट उल्टा होता है हमारा स्पायरो कंपाउंड का। यानी अगर हम लोगों ने बाईसाइक्लो सीख लिया तो स्पायरो करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक हम लोग बाईसाइक्लो में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग स्पायरो कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मान लो हमने लगा दिया है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया है क्या, ये हमारा ब्रिज कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने दे दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड, ये ब्रिज कार्बन हो गया, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चलना है, यहाँ पे हमारा सी ओ लगा दिया है। ठीक है, ओ ग्रुप लग गया, और यहाँ पे हमने लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बताएंगे नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रियोरिटी किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की होती है। ठीक है, नंबरिंग के टाइम पे तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा बन जाएगा। बाकी इसके बाद जो होंगे हमारे वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेंगे, यानी 7 पे जो कीटोन्स लगा वो कैसे ऐड करेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो आप क्या लिखोगे, 7 कीटो लिखो या 7 ऑक्सो लिख दो। ठीक है, बाईसाइक्लो हो जाएगा, बाईसाइक्लो ब्रैकेट बनाओगे जो 1 2 3 4, 4 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, और फिर 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करोगे, कितने कार्बन है, कितने कार्बन आप बताओ इसमें से। ठीक है, हेप्टो हो जाएगा, और उसके बाद सिंगल हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे लगा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आया समझ में आपको। तो ऐसे ही हमें नेमिंग करना है बाईसाइक्लो कंपाउंड का। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड की हम लोग बात कर लेते हैं, कैसे करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड। हम लोग बाईसाइक्लो में क्या कर रहे थे, बाईसाइक्लो में हम लोग पहले लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे थे। स्पायरो में क्या करेंगे, हम लोग स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस टाइप का। ठीक है, कोई मान लो हमारे पास कंपाउंड आ जाए इस टाइप का। अब आप बताओ कि इसमें ये ब्रिज कार्बन हो गया हमारा। ठीक है, ब्रिज कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन हमारा है, देख लो 4 डिग्री है क्योंकि 4 कार्बन से अटैच है हमारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चलना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट 2 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 है यहाँ पे, तो लिखोगे स्पायरो, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, स्पायरो हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, स्पायरो, स्पायरो हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखोगे 2 3, ब्रैकेट क्लोज करोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, यानी हेक्सेन हो जाएगा हमारा। आई होप आप ये चीज समझ रहे होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ जाए, सेम वही है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ वही है, प्रोसीजर कुछ भी अलग नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ब्रिज हेड कार्बन हो गया। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चलना है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। स्पायरो लिखोगे आप, स्पायरो में ब्रैकेट बनाओगे, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, 1 2 3, 3 कामा
4 हो जाएगा हमारा, 3,4 हेक्सेन हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही नंबरिंग करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। नंबरिंग करना भी हम लोग सीख रहे हैं कैसे करना है, लेकिन ऐसे आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग 22 साइक्लो सीख चुके हैं, तो स्पायरो करने में तो नंबरिंग कैसे करना। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन एडजेसेंट टू द 4 डिग्री कार्बन आइटम, यानी क्या कह रहा है, हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है जो 4 डिग्री कार्बन है ना, उसके बगल वाले से, ठीक है। और कैसे जाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट से कैसे जाना है, लार्जेस्ट की तरफ जाना है। कैसे स्टार्ट करना है, 4 डिग्री कार्बन के बगल वाले से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे ये कह रहा है, मान लो जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड हो जाए, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया और ऐसे बना हुआ हमारा कंपाउंड है ये, और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। ब्रोमीन लगा दिया हमने, मान लो क्लोरीन भी आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमने लगा दिया CHO। आपको पता है CHO एक फंक्शन ग्रुप है। देखो ये हमारा क्या है, 4 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन के बगल वाले से स्टार्ट करना है, यानी कि आपको इधर नहीं स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से या फिर यहाँ से कर सकते हैं हम स्टार्टिंग। और स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है। कैसे ना, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट देखो 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 कार्बन है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अब इसको 1 दोगे, इसको 1 दोगे, इसको दो, क्योंकि इस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको 1 दे दिया, 1 2 3 4। अब इसको क्या दोगे आप, दो, 3 हो गया 3। अब देखो इसको 4 दोगे, 4। अब देखो 5 6 7 8। आया समझ में आपको। अब आप लिखोगे 1 ब्रोमो स्पायरो। अब देखो लिखोगे 3,4 ब्रैकेट क्लोज करोगे, ऑक्टेन। ऑक्टेन 6 कार्बो एल्डिहाइड। कार्बो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। आई होप आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। कैसे कि आपने कार्बोल्डिहाइड क्यों लिखा, ये जो CHO वो डायरेक्टली हमारा रिंग से अटैच है, ये डायरेक्टली अटैच है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, कार्बोल्डिहाइड। जैसे मान लो हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड है, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास कंपाउंड इस तरह से आता है कोई, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप से आता है। एक मिनट, थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का आ जाए, और यहाँ पे मान लो ऐसे हो, ठीक है, कंपाउंड है। और यहाँ पे फिर हमारा ये ऐसे बना हो, और यहाँ पे ऐसे, देखो हमारा स्पायरो कंपाउंड है। एक ही रिंग से हमारे 2 कार्बन अटैच हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमने अटैच कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे हमने OH अटैच कर दिया। अब देखो ये हमारा क्या है, 4 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन के बगल वाले कार्बन से भी स्टार्ट करना है, देखो। और स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट चलना है। देखो बगल वाला कार्बन तो ये भी है, लेकिन ये लार्जेस्ट हो जाएगा ना, स्मॉलेस्ट की तरफ चलना है हमें। तो स्मॉलेस्ट ये है। देखो बगल वाले कार्बन से हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो 1 2। अब बताओ इसमें इन दोनों में हमारा जो प्रियोरिटी ऑर्डर फंक्शन ग्रुप कौन सा रहेगा, COOH है। ये हमारा बन जाएगा मेन फंक्शन ग्रुप, ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। बाकी जो हमारा ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। अब देखो हमने इसको, ये 4 डिग्री कार्बन है। अब देखो 1 हमने इसको दे दिया अगर, तो ये नजदीक पड़ेगा हमारा फंक्शन ग्रुप, इसलिए हम लोग इसको 1 पोजीशन देंगे, ठीक है। तो 1 दे दिया हमने इसको, 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो 5 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। लिखोगे 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी हो गया स्पायरो। अब देखो 1 2 है, इसमें 4 है, तो स्पायरो ब्रेड में 4 ब्रैकेट क्लोज हो गया। कितने कार्बन है, हेप्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हेप्ट हो जाएगा। अब देखो 1 पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो लिखोगे हेप्ट 1 इन, या हेप्टीन भी लिख सकते थे आप, 1 इन। अब देखो 4 पे हमारा क्या लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा, तो क्या लिखोगे 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में आपको, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा है, ये तो आप कुछ और समझ लो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आज यहाँ पे हमने
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आज आपका यहाँ पे हमने IUPAC को कंप्लीटली पूरा खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है। थ्योरेटिकल पोर्शन में बिल्कुल खत्म हो गया। आप इतना अगर तैयारी कर ले रहे हो तो आपकी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी पेपर में। ठीक है, हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दिए हैं, जितने जरूरी थे हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपका एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से हम आपको प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा जितने भी IUPAC के हमारे प्रीवियस ईयर MCQs को हम सॉल्व करवा देंगे। तो आप पढ़ाई करते रहिए जम के। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।